यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। धीरज धर मनवा, धीरज धर। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। घूम रहे हो भौरे से, क्यों घूम रहे हो भौरे से, घबराए हुए भरमाए हुए। तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते, आंचल में बसंत छुपाए हुए। इन कांटों को चुन चुन रख ले, कलियों के कमल बन जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। टकरा के स्वयं ही डूबेंगी। तेरी सत की नाव डोलेगी, बहुत डोलेगी, मगर न डूबेगी। तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को किनारे लगाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन
धीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। बच्चे, इस सृष्टि में स्वर्ग बनाने का काम परमात्मा का है, वो कर रहा है। अब सभी जानते हो स्वर्ग कैसे बनेगा? स्वर्ग बनेगा बच्चे ज्ञान से, विजडम से, समझ से। बाकी कोई सोने की दीवारों से, ईंटों से स्वर्ग नहीं बनेगा। स्वर्ग बनता है ज्ञान से, समझ से। ज्ञान ही फाउंडेशन है स्वर्ग का। ज्ञान ही बच्चे आधार है स्वर्ग का। ज्ञान से ही बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि पहले स्वर्ग बनेगा आत्माओं के अंदर। देखो बच्चे, तुम्हारे अंदर स्वर्ग बना है क्या? विचार करो। सारी समझ की बातें हैं, चिंतन करो बच्चे। स्वर्ग बनना मना क्या? गुण शक्तियों का साम्राज्य आ जाना, दिव्य गुणों का साम्राज्य आ जाना, इसको कहते हैं स्वर्ग बनना। बच्चे विचार करो, स्वर्ग कहाँ तक बना है? उस स्वर्ग की कल्पना में मत जाओ, वो तो बहुत अलग है बच्चे। तुम इस मार्ग पर आए हो, क्या चाहते हो? इस राह पर आए हो, चाहना क्या है? तुम स्वयं से विचार करो, यहां इस राह पर तुम्हें क्या चाहिए? बहुत बच्चे उत्तर देंगे परमात्मा। बकवास आंसर है, वो बकवास जवाब है बच्चे, उत्तर है, उसमें मत जाओ। परमात्मा को कोई नहीं पा सकता, पॉसिबल नहीं बच्चे। परमात्मा को पाना नहीं हो सकता। ये सब तुम कुछ भी करो, परमात्मा को नहीं पा सकते। हाँ, तुम परमात्मा के हो सकते हो, तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो परमात्मा को पाए। ब्रह्मा बाप ने भी परमात्मा को नहीं पाया है। ब्रह्मा बाप परमात्मा के हुए। बहुत बच्चे यही कहते हैं हमें परमात्मा को पाना है। नहीं बच्चे, ये नहीं हो सकता। तो तुम देखो, तुम यहां इस राह पर किस लिए आए हो? तुम क्या चाहते हो?
आपकी क्या चाहना है, किस लिए आए हो इस राह पर? परमात्मा का बनना, परमात्मा का बनकर करोगे क्या? श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलकर करोगे क्या? हाँ, विश्व कल्याण कर पाओगे? गारंटी है? आत्मोन्नति करनी, आत्मोन्नति करके करोगे क्या? क्या चाहते हो आत्मोन्नति करके? सभी बच्चे सोचो, सबको पूछेंगे समझ आएगा। तो इसलिए अपने आप से जानो, यहां क्यों आए हो। सबसे बड़ी बात है, तुम संसार में रहते, दुनिया में रहते अज्ञानी बने हो। हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की समझ लेने के लिए तुम यहां आए हो। बाकी सब बाद की बातें है बच्चे, पहले समझ लेनी है। सबसे पहली समझ है हम आत्मा है। जब तक यह समझ उठाई नहीं है तब तक बच्चे भ्रम में हो, अगली समझ नहीं उठ सकती। देखो बच्चे, स्वयं से विचार करो। अभी जो उत्तर दे परमात्मा का बनना है वो तो आत्मा बनेगी, श्रीमत पर चलना है वो तो आत्मा चलेगी, आत्म उन्नति करना है वो भी तो आत्मा की उन्नति है। वरना सारे जवाब आत्मा से संबंधित हैं। कभी आपको अपने आप से लगा है कि आप अशांत हो, इसलिए आपने यह मार्ग चुना है? आप नफरत से, घृणा से भरे हुए हो, इसलिए आपने प्रेम सीखने के लिए यह मार्ग चुना है? विचार करो। अब सबको लगता है कि आप गलत हो, चेक करो। और अगर लगता है कि आप गलत हो तो जब कोई गलती दिखाता है तो बुरा क्यों लगता है? देखो बच्चे, एक ही कारण है आध्यात्मिक राह पर चलने का कि तुम गलत हो। हर प्रकार से तुम गलत हो और तुम अपने आप को सही करना चाहते हो, इसलिए तुमने आध्यात्मिक राह चुनी है। फिर संस्था कोई भी हो, आध्यात्मिक मार्ग उसका अर्थ है गलत ही उस रास्ते पर आता है अपने को सही करने के लिए। सही उस रास्ते पर चल नहीं सकता। सही हो तो दुनिया में चलो, गलत हो तो अध्यात्म में चलो। तुम हर प्रकार से गलत हो। तुम्हारा उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना सब कुछ गलत है बच्चे। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, भाव तक, स्थिति तक, एवरीथिंग इज रॉन्ग बच्चे। सब कुछ गलत है। उसे करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए तुम यहां पर आए हो। देखो बच्चे, उस पर काम करते हो क्या? तुम क्या क्या सही कर रहे हो? अभी वापस सवाल अभी यहां से लेते। अब तक अपने जीवन में आपने इस राह पर चलते क्या क्या सही किया है? बता सकते हो? कोई भी एक बात बताओ जो गलत थी आपने सही की है। सबकी नहीं लेंगे। तो अभी स्टेबल रहने लगे परिस्थितियों में। बहुत अच्छा। आप बता सकते हैं इस मार्ग पर चलते कोई एक बात, एक बदलाव जो आपने किया है? अब जब से चल रहे हो तब से कोई बदलाव हुआ है क्या? क्योंकि हम बदलाव के लिए चल रहे हैं ना बच्चे। आप बता सकते हैं कोई बदलाव जो आपको भी पता है, सबको भी पता है? नहीं, पूरा बदलाव, पूरा चेंज। कोई भी छोटी सी बात जिसमें पूर्ण परिवर्तन हो चुका है, पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैं आप में ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं। अपने आप को पूर्ण रूप से बदलने में समय लगेगा। कोई भी एक बात कोई बता सकता है?
इस राह पर चलते जितने भी वर्षों से तुम चल रहे हो, अपने जीवन में एक बात पूर्णता आपने बदली है, जो आपके संस्कार में आई है, कर्मों से दूसरों को दिखती है, वाणी से झलकती है। कोई भी एक बात, देखो बच्चे, अगर एक भी बात नहीं है आपके जीवन में, ये बच्चे बकवास बातें हैं। तुम अमृत वेले उठते हो, मुरली करते हो, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, नमाज शाम करते हो, पोता मेल देते हो, पर इस सब ने दिया क्या तुम्हें? अगर तुम परिवर्तन नहीं हो सकते तो ये सब करके उपयोग क्या है? तुम जो कुछ कर रहे हो वो परिवर्तन के लिए कर रहे हो, पर अगर परिवर्तन का ही अता पता नहीं है तो उपयोग नहीं बच्चे। अभी जैसे आप सभी ने सुबह चाय नाश्ता किया, चाय नाश्ता करके पेट ही नहीं भर रहा है, शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिल रही, तो चाय नाश्ता करने का कोई मतलब ही नहीं बनता बच्चे। एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए ऊर्जा मिले। देखो बच्चों, सो मत नींद में, कुछ तो परिवर्तन की शुरुआत करो, पूर्ण रूप से परिवर्तन। हाँ बाबा, पहले जीवन में ये बात थी, अभी वो नहीं रही, उसके बदले में ये आए। ये छोटा सा परिवर्तन हमें हुआ है। इस राह पर चलते बाबा बैठना कैसे ये हमने सीखा है, तो भी परिवर्तन हुआ। उठना कैसे ये भी हमने सीखा है, खड़े कैसे रहना ये भी हमने सीखा है, बात कैसे करनी ये भी हमने सीखा है। कुछ भी एक दृष्टि कैसे देनी है ये भी सीखा हमने। कुछ तो एक बच्चे जो तुम्हारे अंदर परिवर्तन में आया है, क्योंकि जब तक परिवर्तन का मजा नहीं चखा है, संपूर्ण परिवर्तन की यात्रा शुरू नहीं होगी। किसी भी दुकान में जाओ, मिठाई के दुकान में जाओ, कहीं पर जाओ, वो टेस्ट करने के लिए देते हैं, फल वाले भी देते हैं कोई कोई। अब टेस्ट करते हो, आपको संतुष्टि आती है, अच्छा लगता है, फिर आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो लेकर आते हो। संतुष्टि मिली ना, थोड़ा सा ही खाकर। अभी घर जाके अच्छे से खाओगे। बात यही है बच्चे, परिवर्तन। बस मुरलिया पढ़ी, अमृत वेलाएं की, बच्चे ये सब भ्रम है तुम्हारा। बाबा मिलन किए, भट्टिया की, प्रोग्राम किए, ये सब भ्रम है, माया है बच्चे सारी। मुख्य होता है परिवर्तन। बच्चे परिवर्तन पर जोर दो, भ्रम में मत चलो। तुम अपने आप को बदलने के लिए इस रास्ते पर आए हो। बच्चे लिस्ट निकालो, आज का छोटा सा होमवर्क है, कल दिया है आपको भट्टी का होमवर्क, फिर भी एक छोटा सा होमवर्क है। आपको किन किन बातों में परिवर्तन करना है, मुझे नहीं दिखाना, किसी को नहीं बताना, अपने पास ही रखना, लिखावट में रखना, और एक एक पर काम करना शुरू करना, एक एक पर। वरना बच्चे जिंदगी कट जाएगी ऐसी मुरलियां सुनते, ज्ञान लेते, जहां के वहां ही रहोगे। ज्ञान का अर्थ है परिवर्तन, समझ है बच्चे। बाबा के बच्चे आदिकाल से चल रहे हैं, सिंध से चलने वाले, कराची से चलने वाले, माउंट आबू में बाबा जब से आया तब से चलने वाले। पर बच्चे परिवर्तन कितना किया? तुम यह मत बताओ कि ब्रह्मा तन में जब परमात्मा पहली बार आया, साक्षी होकर हमने देखा, जैसे ब्रिजेंद्रा दादी जी के लिए कहते। पर बच्चों, जिन किन्होंने साक्षी होकर देखा, उन्होंने परिवर्तन कितना किया अपने अंदर। अभी उस परमात्मा को देखकर क्या मिला, उसकी वाणी सुनकर क्या मिला, उसकी दृष्टि लेकर, टोली लेकर क्या मिला, उसकी ऊर्जा लेकर क्या मिला। अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो आदि के आदि से भी क्यों ना हो, हम इस मार्ग पर, हम बच्चे भ्रम में चल रहे हैं। परिवर्तन ही सब कुछ है बच्चे इस संसार में। परमात्मा किस लिए आया है? परिवर्तन करने के लिए। क्या तुम कर रहे हो? विचार करो।
ब्रह्मा तन में बाबा जब आया तब से बच्चे साथ चल रहे, पर परिवर्तन कितना किया? मुख्य बात परिवर्तन की है। साथ चलना मायने नहीं रखती, बात इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। विचार करो, परिवर्तन को देखो, सारी समझ की बात है। बाबा के साथ सेवा देने वाले बच्चे आदि से मध्य में अव्यक्त रूप में, बाबा के साथ चलने वाले बच्चे, स्टेज पर बैठने वाले बच्चे, बाबा से दृष्टि टोली लेने वाले बच्चे, परम सौभाग्य है, इसलिए उनको यह सब मिल रहा है। पर बच्चों, परिवर्तन कितना हुआ? इस ज्ञान मार्ग में जो सिखाया जाता है उसके अनुरूप आप में बदलाव कितना हुआ? बच्चे, परिवर्तन अल्टीमेट है, फाइनल है, बाकी भ्रम है। मैं तो रोज आऊंगा, रोज मुरली चलाऊंगा, पर तुमने उसमें से क्या उठाया है? मैं तो अनगिनत विधियां दूंगा बच्चे, अंत तक विधियां नहीं कम होंगी, पर कोई भी एक विधि तुमने उठाई जिससे तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया, तो बच्चे तुमने सही कार्य किया। विचार करो, परिवर्तन सब कुछ है। जब तक किसी भी एक बात में संपूर्ण परिवर्तन की अनुभूति आप नहीं करते, तब तक इस मार्ग पर चलते आपको आनंद, खुशी, मजा नहीं आएगा। परिवर्तन करो। एक कोई भी बात जो अज्ञान काल में आपके जीवन में थी, ज्ञान काल में आते बाबा मिलने से आपने ये बदलाव किया। वरना आपको क्या लगता है सिर्फ मुरली सुनने से परिवर्तन होगा? सिर्फ अमृत वेलाएं करने से परिवर्तन होगा? सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल, भट्टिया, नुमाज शाम, पोता मेल देने से करने से परिवर्तन होगा क्या? मेरे साथ चलते परिवर्तन होगा क्या? विचार करो। तुम और हम एक साथ भोजन करने बैठे, परिवर्तन होगा इससे? परिवर्तन तुम्हें करना है, जो करना है तुम्हें करना है। और परिवर्तन करने के लिए आपको पता होना चाहिए समस्या क्या है। समस्या जब तक पता नहीं है, समाधान ढूंढोगे नहीं। ऐसी ही मुरलियां सुनकर आगे बढ़ते चलोगे। इतने सारे बाबा के सेंटर हैं, इतने बच्चे हैं, पर परिवर्तन कितनों में आया है? परिवर्तन हमेशा कर्मों में दिखता है। देखो, आपके कर्मों से परिवर्तन दिख रहा है क्या? विचार करो बच्चे। परिवर्तन सब कुछ है, बाकी भ्रम है। समझदार बनो बच्चे। परमात्मा उसी को अनुभव होता है जिसने परमात्मा के ज्ञान को लेकर कोई किसी बात में संपूर्ण परिवर्तन किया है। जिस दिन आप एक बात में भी संपूर्ण परिवर्तन करेंगे, तत्क्षण आपको मैं कौन हूं यह अनुभव होना शुरू हो जाएगा। पर एक पूरा परिवर्तन किसी भी एक बात में, मैं नहीं कह रहा हूं आत्मिक स्थिति में ही करो, मैं नहीं कह रहा हूं योग में ही करो, पर परमात्मा की शिक्षा है बच्चे। देखो, पूर्ण रूप से विचार करो, परिवर्तन करो। अंदर जो परिवर्तन होगा वही स्वर्ग है। और जब तक अंदर स्वर्ग नहीं आता बच्चों, बाहर इस सृष्टि पर स्वर्ग नहीं आएगा। स्वर्ग तुम्हारे कॉन्शियसनेस से ही इस सृष्टि पर निर्माण होगा। ऐसे नहीं बच्चे 2036 में ड्रामा पूरा हो गया, अभी परमात्मा ब्रह्मा द्वारा संकल्प उठवाएगा, स्वर्ग की रचना शुरू हो जाएगी। नहीं बच्चे, ये सब नहीं होता, यह होगा ही नहीं। कोई भी कॉन्शियसनेस में नहीं है, कोई भी स्थिति में नहीं। स्वर्ग में जाकर भी वही तमाशा होगा, वही समस्या है, वही रोना धोना होगा। विचार करना,
बच्चे, स्वर्ग तुम्हारे स्थिति से आएगा। स्वर्ग बाहरी दुनिया नहीं है, ध्यान में रखना। स्वर्ग अंदरूनी दुनिया है। स्वर्ग बच्चे, बाहर तुम जिस स्वर्ग की कल्पना कर रहे हो वो बच्चे अलग बात है, वो आएगा, पर कब? जब अंदर आएगा। समझ की बात है। तुम मिट्टी के घर में, ईंटें तो मिट्टी की है, आजकल सीमेंट के भी ब्लॉक निकलते हैं, पर मिट्टी के घर में शांति से नहीं रह सकते। सोने की दीवारों में क्या शांति पाओगे? मिट्टी में तुम शांत नहीं हो। संगम पर और आश लगाए बैठे हो, स्वर्ग में जाना है, सोने चांदी से खेलना है, 56 भोग खाने। अरे अभी का भोजन शांति से नहीं करते तुम, उसमें तुम्हें खुशी नहीं आती, उसमें तुम्हें आनंद नहीं आता। 56 भोग की कहां कल्पना कर रहे हो बच्चे? ये सब भ्रम है। अपने समय पर आएगा, पर तुम्हारा काम उसके पीछे लगना नहीं है। तुम्हारा काम है अपने अंदर स्वर्ग बनाना। विचार करो बच्चे, होश में आ जाओ, पूरे रूप से जागरूक हो जाओ, अपने ऊपर कार्य करना शुरू करो। आपकी वाणी कितनी मीठी बनी है बच्चों, चेक करो। बहुत बच्चे कहेंगे, हाँ बाबा, हमारी वाणी अभी पहले से बहुत अच्छी बनी। थप्पड़ मार दे कोई तो सेम उसी वाणी से बात करोगे? वाणी अच्छी हुई है ना, तो परीक्षा लेते हैं, किसी को कहते मारो थप्पड़ अच्छी खासी, करो इनका अपमान, देखे तो वाणी आपकी, करो इनकी निंदा, वाणी तो देखे। ये बदलने के लिए आए हो ना परमानेंट, कि कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमारी वाणी स्नेह शांति भरी ही रहेगी, सुख कारक ही रहेगी, बनी है ऐसी। विचार करो, यही तो परिवर्तन है बच्चे। हमारे प्रति कोई कैसे भी कर्म करे, निंदा करे, अपमान करे, गाली दे, मुंह पे थूक दे, थप्पड़ मारे, लात मारे, फिर भी हम श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे उनके प्रति। प्यार भरे, सुख भरे, शांतिपूर्ण कर्म ही करेंगे, उनको भरपूर ही करेंगे। हमारा नुकसान भी कर दे, फिर भी हम उनका फायदा करेंगे। इसको कहते हैं परिवर्तन। हुआ है? विचार करो। यही तो करने के लिए तुम यहां पर आए हो ना। कोई तुम्हें किसी भी दृष्टि से देखे, तुम सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखोगे। तुम्हारी दृष्टि से कुदृष्टि वाले को भी शांति महसूस होगी, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। यही तो करने आए हो ना, इस राह पर दृष्टि बनी है ऐसी। विचार करो। संकल्प बच्चे बदले हैं। कोई तुम्हारे प्रति कैसे भी संकल्प चलाए, पर तुम सबके प्रति कल्याण के ही संकल्प चला रहे हो। इसको कहते हैं परिवर्तन। हुआ है बच्चे? विचार करो। किसी के कैसे भी वाइब्रेशंस हो तुम्हारे प्रति, पर तुम्हारे अंदर से उनके लिए संपन्नता के, संपूर्णता के, गुण शक्तियों के, दिव्य गुणों के ही वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। इसको कहते हैं परिवर्तन। कोई कैसी भी वृत्ति रखे तुम्हारे लिए, पर तुम्हारी वृत्ति कल्याण की ही है, सभी के प्रति महाकल्याण की। मना इतनी है कि हमसे भी ज्यादा इनका उद्धार हो जाए, हमसे भी ऊंच इन्हें पद मिल जाए। इसको कहते हैं परिवर्तन। फिर बच्चे भाव, भाव में तो पूर्ण शुद्धि। कोई कैसा भी भाव रखे, पर हमारा भाव सबके प्रति ऊंचा है, महान है। देखो बच्चे, ऐसे परिवर्तन हुआ है। और आखिरी बात,
स्थिति, कुछ भी हो जाए हमारी स्थिति कायम है, जैसे बाबा ने कहा है उस अनुसार स्थिति है कायम। मैं आत्मिक स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। है ना, हम स्थिर हैं, स्नेह भरा व्यवहार, शांतिपूर्ण, गुण शक्तियां दिव्य गुणों से भरपूर व्यवहार है हमारा, ऐसी हमारी स्थिति है। इसको कहते हैं परिवर्तन। तो बच्चे, किस क्षेत्र में, किस बात में परिवर्तन आया है? स्थिति से लेकर कर्म तक 8 क्षेत्र है। 8 क्षेत्रों में कोई एक क्षेत्र में एक बात भी बताओ। मैं पूरा क्षेत्र भी नहीं बोल रहा, कोई भी एक क्षेत्र, उसमें एक बात जिसमें परिवर्तन आया है। और अगर नहीं आया है तो तुम यहां क्या कर रहे हो? विचार करो बच्चे। बस हो गया सत्संग, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसी में मरना है क्या? परिवर्तन नहीं होना है? परमात्मा परमात्मा करते, बाबा बाबा, शिव बाबा शिव बाबा करते, नाचना गाना हंसना खेलना, यही करते मरना है? बदलना नहीं अपने आप को। समझ की बात है बच्चे। परिवर्तन के लिए यहां आए हो ना, तो परिवर्तन करो। तुम्हें क्या लगता है, तुमने अगर यह परिवर्तन नहीं किया तो अपने आप ये तुम्हें कोई करा के देगा क्या? तुम सबको क्या लगता है ये अपने आप होगा? परमात्मा करके देगा? ईथर महातत्व बदल जाएगा तो अपने आप बदल जाएगा? या कोई अवतार आएगा जो तुम्हारी इन सारी बातों को बदल देगा? बच्चे, जो करना है तुम्हें करना है, ध्यान देना, तुम्हें करना है। यहां करने के लिए कोई नहीं आएगा, अलाउड नहीं है करना। सारी समझ की बात है। पता है ना, राहु केतु देवताओं की सभा में बैठे थे अमृत प्राशन करने के लिए। परमात्मा को अगर करना होता तो उनको वही देवता बना देते। अमृत पीने के बाद अमरत्व क्यों, सीधा देवता बना के अमरत्व दे देते। पर परमात्मा कुछ नहीं करता। तुम भल राहु केतु, पर बदलना चाहते हो तो बदलो और देवता बन जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब देवता बने, अच्छा लगेगा, सुखकारक होगा। इसलिए बच्चे, यहां कोई कुछ करेगा नहीं, ध्यान में रखना। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें थाली परोस के देंगे, खाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, चबाना तुम्हें पड़ेगा, निगलना तुम्हें पड़ेगा, डाइजेस्ट तुम्हें करना पड़ेगा। उस अन्न की शक्ति तुम्हें ही अपने शरीर को देनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होता बच्चे, ध्यान देना। जो तुम अन्न खाते हो, स्थूल बात बताते हैं, जो तुम अन्न खाते हो, सुबह का चाय नाश्ता हो, दोपहर का भोजन हो, जो भी खाते हो पीते हो, उसको लेकर तुम जो संकल्प रखते हो, वही बात उस अन्न से तुम्हें प्राप्त होती है। ध्यान में रखना। अगर तुमने संकल्प रखा ये नाश्ता करने के बाद शरीर स्वस्थ होगा, शरीर में और ताकत आएगी, आ जाती। हर कर्म में यह बात होती है बच्चे, संकल्प बहुत आवश्यक होता है। इवन पानी भी पीते हो और तुमने संकल्प रखा यह पानी पीने से शरीर स्वस्थ होगा, हो जाता है बच्चे। जैसे अनकॉन्शियसली दवाई खाते समय तुम संकल्प रखते हो, अनकॉन्शियसली ये दवाई खाने से अगर बुखार की है तो बुखार चला जाएगा, और चला जाता है। हर कर्म में संकल्प रखना पड़ता है बच्चे, विचार करो, तब तुम्हें ताकत मिलेगी। जैसे मुरली सुनने बैठे हो, संकल्प रखा है क्या कि आज हमें कुछ नया ज्ञान मिलेगा, नई समझ मिलेगी, मैं आत्मा उस समझ को लेकर एक कदम और आगे बढ़ूंगी।
उन विधियों को सीखकर एक कदम और आगे बढ़ूंगी। संकल्प रखना पड़ता है। संकल्प रखोगे अपने आप प्राप्ति होती है। सारी समझ की बात है। सारा संकल्प का खेल है। तुम्हारे संकल्प से तुम्हारी जीवन चलती है। अगर तुमने संकल्प नहीं रखा तो वही होगा जो दूसरे चाहेंगे। ध्यान देना बच्चे, तुम्हारे संकल्प से ही चलती है तुम्हारी जीवन। तुम्हें लगता है अभी नींद आ जाए, आ जाती है। अभी जागृति आ जाए, हो जाती है। सब तुम्हारे संकल्प से। तुमने संकल्प नहीं रखा और तुम चाहते हो नींद अपने आप आ जाए। नहीं होता बच्चे, ये सब नहीं होता। तुमने संकल्प नहीं रखा और तुम चाहते हो अपने आप जागृति हो जाए। नहीं हो सकता। हर बात के लिए तुम्हें संकल्प रखना पड़ता है। तुम्हें जो चाहिए, भल बातें जो भी हो। कुर्सी है, कुर्सी में बैठे हो, बैठने से पहले संकल्प रखना पड़ता है। इस कुर्सी में बैठकर मैं आत्मा अच्छे से मुरली सुनूंगी। वही होगा बच्चे। इस स्थान पर बैठकर मैं आत्मा अच्छे से मुरली सुनूंगी। वही होता है अपने आप बच्चे। इसलिए संकल्प बहुत आवश्यक है। योग के लिए भी संकल्प रखा जाता है। अभी मुझ आत्मा की आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छा होगा, हो जाता है। संकल्प का खेल है बच्चे। होश में आ जाओ। देखो, विचार करो। तुम्हें बदलना है, इसलिए पहले लिस्ट निकालो और फिर संकल्प रखो एक एक के लिए। ऐसे नहीं बच्चे कि हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। वो तो अंतिम एम ऑब्जेक्ट है। उससे पहले कभी संकल्प किया नहीं। ब्रह्मा बाप समान हमें सारे अवगुणों पर, दुर्गुणों पर काम करना है, उन्हें निकालने हैं। दुनिया की नंबर 1 पतित आत्मा कौन? ब्रह्मा बाप ना। तो कितने अवगुण होंगे, कल्पना करके देखो। नंबर 1 पतित आत्मा है तो अवगुण कितने होंगे, कभी सोचा है? नंबर 1 पतित का अर्थ क्या है? दुनिया में सबसे आगे महापापी, सबसे गिरी हुई आत्मा। कितने अवगुण होंगे बच्चे, पर किया ना काम, या मैंने बदले उनके अवगुण? विचार करो। ब्रह्मा बाप के अवगुण मैंने निकाले क्या, या उन्होंने निकाले? मम्मा के अवगुण मैंने निकाले क्या, या उन्होंने निकाले? होश में आ जाओ जरा। जो करना है तुम्हें करना है। बाबा कुछ नहीं करता। बाबा सिर्फ ज्ञान देता है। शक्ति भी बाबा से निराकार रूप में तुम्हें लेनी है। ज्ञान भी वैसे तुम्हें लेना है। मैं तो ज्ञान दे रहा हूं, लेना न लेना तुम्हारी अपनी मर्जी है। होश में आ जाओ बच्चे। मुरली सुनोगे, उठ जाओगे, माया भुला देगी। हाँ, ये बड़ी बात। पर अगर ध्यान में रखी कि मुझे बदलना है, और दिन रात उसे स्मृति दिलाई अपने आप को कि मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। एक घड़ी में कम से कम 1 बार, 3 बार, 5, 7, 20 बार अपने आप को याद दिलाओ, मुझे ही अपने आप को परिवर्तन करना है। ध्यान देना बच्चे। कोई अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है सब कुछ। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा लगे तो करो परिवर्तन। ध्यान देना बच्चे। तुम ऐसे जियोगे, ऐसे ही मरोगे, कोई तुम पर ध्यान नहीं देगा। यह कर्म क्षेत्र है। जो करना है तुम्हें करना है। अगर मुझे करना होता तो मैंने कब का किया होता। मेरा पार्ट नहीं है। न परमात्मा आत्माओं को सुधारता है, न माया
आत्माओं को बिगाड़ती है। जो करते हो तुम करते हो। मायावश हो तो माया के संस्कारों को उठा लेते हो, माया स्वरूप बन जाते हो। विचार करना। ईश्वरीय संतान के रूप में बैठे हो, ईश्वर का ज्ञान ले लेते हो, अपने आप को परिवर्तन कर लेते हो। न ईश्वर तुम्हें बदलता है, न माया तुम्हें बिगाड़ती है। जो करते हो तुम करते हो। क्या काम विकार आया था आपके पास कि मेरी अनुभूति करो, मेरा अनुभव करो? क्या क्रोध आया था कहने के लिए कि तुम क्रोध करो? क्या लोभ मोह अहंकार आए थे? क्या चोरी चकारी आई थी कि मुझे साथ लो, तुम मेरा स्वरूप बनो? तुमने उठाया ये सब। इन्होंने कुछ नहीं किया है। इनका अपना अस्तित्व है द्वापर के बाद का, पर किस अस्तित्व को अपना स्वरूप बनाना है ये तुम पर निर्भर है। संगम पर परमात्मा ने अपना अस्तित्व रखा है ज्ञान का, तो ज्ञान के अस्तित्व को अपना अस्तित्व बना रहे हो क्या? विचार करो। होश में आ जाओ बच्चे। यहां पढ़ना लिखना है, समझना है, धारण करना है बच्चे। बस ऐसे ही नहीं चलना है। मैं जानता हूं मैक्सिमम बाबा के बच्चे बस ऐसे ही चल रहे हैं। बाबा जानता है सभी को, बस ऐसे ही चल रहे हैं। बाबा करेगा, बाबा बैठा है, बाबा के वचन है, मैं बनाऊंगा। बच्चे भ्रम है तुम्हारा, वो मेरा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है बच्चे करना। मुझसे ज्ञान लो और करो। मुझे एक उदाहरण बताओ, कौन से संत ने, कौन से अवतार ने, कौन से महंत ने किसको बनाया है अपने से? एक उदाहरण बताओ। इवन ब्रह्मा बाप ने भी किसी को बनाया है क्या? एक भी उदाहरण बताओ। मम्मा को ब्रह्मा बाप ने बनाया है या मम्मा अपने से बनी है? जगदीश को ब्रह्मा बाप ने बनाया है, मम्मा ने बनाया है, वो अपने से बने हैं? विचार करो सबको लेकर। बच्चे यहां कोई किसी को नहीं बनाता, ध्यान में रखना। ज्यादा से ज्यादा तुम पेड़ को पानी दे सकते हो, पर पानी लेना है या नहीं लेना है यह पेड़ पर निर्भर है। पेड़ की मर्जी है पानी को अपने अंदर लेना है या सूख जाना है, मर जाना है। सारी समझ है बच्चे। परमात्मा भी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सकता है, समझ दे सकता है, बाकी करना तुम्हें है। देखो बच्चे गफलत मत करो, परिवर्तन की लिस्ट बनाओ कि तुम इस राह पर, इस रास्ते पर क्यों आए हो, क्या बदलना है। स्कूल कॉलेज में जाते हो परिवर्तन के लिए ना, कि हम भी सीखना चाहते हैं ABCD 1 2 3 4। हमें सब सीखना है, रीजनल लैंग्वेजेस सीखनी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सीखनी है, साइंस सीखना है, मैथ सीखना है। हमें सब सीखना है, इसलिए हम स्कूल आए। हमें और सीखना है, और सीखना है, इसलिए हम स्कूल आए हैं। बस ऐसे टाइम पास के लिए तो स्कूल नहीं जाते ना। हर कोई परिवर्तन के लिए पढ़ता है बच्चे। देखो परिवर्तन कितना कर रहे हो। पढ़ाई से ज्यादा परिवर्तन पर जोर रखो, पढ़ाई से ज्यादा परिवर्तन पर ध्यान रखो। एक ही अक्षर सुनो, पर उस अक्षर से अपना परिवर्तन करो। ये बकवास बातें मत कहो। ब्रह्मा बाप के समय से हम मुरलियां सुन रहे हैं, परिवर्तन कितना हुआ। अंत समय का मेरा पार्ट ही ऐसा ही है। मैं सिर्फ परिवर्तन पूछता हूं, बाकी किन्हीं बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं। किसी ने आधी मुरली सुनी, 2 लाइन सुने, एक ही लाइन सुनी है पर धारण किया है। कोई 50 साल से मुरली सुन रहा है पर एक भी लाइन धारण नहीं की है। मेरे लिए वो आगे है, मेरे लिए वो सम्मानजनक है, प्रिय है, क्योंकि उसने धारणा की है। भल तुम 50 साल से ज्ञान सुन रहे हो, करे क्या तुम्हारे ज्ञान का?
परिवर्तन सब कुछ है बच्चे। विचार करना अपने से। तुम परिवर्तन कॉन्शियसनेस हो या नॉलेज ज्ञान कॉन्शियसनेस हो, चेक करना। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, परिवर्तन देखो। अगर परिवर्तन नहीं कर सकते तो तुम माया में हो, भ्रम में हो। अभी भट्टी में आए बच्चे, कहेंगे बाबा से मुरली सुनी सम्मुख, क्या पाया? उस मुरली को सुनकर क्या धारण किया? बात समाप्त हो गई, वरना कोई उपयोग नहीं। बच्चे बस इतना सा हमने ज्ञान लिया कि दिन का एक एप्पल खाओ, संतरा खाओ, फलाना खाओ, शरीर को स्वस्थ रखो। इससे शरीर स्वस्थ रहेगा? खाना पड़ेगा ना रोज, खाकर पचाना पड़ेगा ना, शरीर को लगना चाहिए ना। बस सुन लिया, एप्पल खाने से, संतरा खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, दुनियावी बातें। समझ की बात है, खाएंगे तो शरीर स्वस्थ होगा ना। और सिर्फ खाकर काम नहीं चलेगा, खाकर पचाना चाहिए, पचकर सारा रस शरीर में जाना चाहिए, तब वो स्वस्थता आएगी। उसी प्रकार से बच्चे ज्ञान है, ज्ञान की ऊर्जा है। देख बच्चे, ज्ञान तो ले रहा है पर धारणा में उतार रहा है। धारणा में उतार कर अनुभूति देखो क्या है उसकी। फलानी बात धारणा में उतारी, इससे जीवन में क्या फायदा हो रहा है, क्या ताकत मिल रही, क्या शक्ति मिल रही, फिर संस्कार बना है क्या? विचार करो। मैं सिर्फ संस्कार परिवर्तन के लिए आया हूं ना बच्चे। विचार करना, संस्कार कितने बदले हैं। होश में आ जा बच्चे, परिवर्तन पर जोर दे, बी सीरियस, जागरूक हो जा। आज मैं इतनी ही तुम्हें जागृति दूंगा, ज्ञान तो मैं दिन रात दे सकता हूं, पर आज एक ही टॉपिक, परिवर्तन। लिस्ट निकालो अपनी, अभी भी क्या कमी कमजोरियां है। कमी कमजोरियां छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर से तुम्हें क्या परिवर्तन करना है? तुम लिस्ट निकालो अपनी और एक एक पर काम करना शुरू करो। इसलिए तुम यहां पर हो, और नहीं करना है, मत करो। और मैंने कहा ना, 8 ही क्षेत्र है, स्थिति से लेकर कर्म तक, कर्म से लेकर स्थिति तक। कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव और स्थिति, और कुछ नहीं। चेक करो बच्चे, 8 क्षेत्र है। 8 क्षेत्र को लेकर हर बात को चेक करो। कर्म को लेकर कर्म की लिस्ट बनाओ, मेरे कर्म कैसे है, स्वयं प्रति कैसे कर्म है मेरे, लौकिक परिवार प्रति कैसे कर्म है मेरे, अलौकिक परिवार प्रति कैसे कर्म है मेरे, दुनिया के प्रति कैसे कर्म है मेरे, पशु पंछियों के प्रति मेरे कर्म कैसे है, प्रकृति पेड़ पौधों के तरफ उनके प्रति मेरे कर्म कैसे हैं, तत्वों के प्रति मेरे कर्म कैसे हैं, देवताओं के प्रति, एंजल्स के प्रति, डीमंस के प्रति, भूत प्रेत पिशाच सबके प्रति मेरे कर्म कैसे हैं। सबके प्रति बच्चे चेक करना होता है। और भी कितने हैं बच्चे जिन्हें दुनिया एलियंस कहती है, यक्ष है, गंधर्व है, कितने तो है बच्चे। सबके प्रति हमारे कर्म कैसे हैं, बोल कैसे है, दृष्टि कैसी है। सांप बिच्छू आए तो किस दृष्टि से हम देखते हैं, ये दृष्टि बदलनी है बच्चे। बोल सबके प्रति कैसे देखो। कोई आए जो आपको गाली गलौज करे, आपके बोल कैसे उसके प्रति। बड़े विस्तार की बातें हैं बच्चे। संकल्प कैसे है आपके सबके प्रति, वाइब्रेशंस क्या कहते हैं, वृत्ति, भाव, स्थिति क्या कहती है।
बच्चे बहुत अभ्यास है, बहुत ही ज्यादा नादानी मत करो। इतने वर्षों से बच्चों मेरे साथ चल रहे हो, मैंने अपने से आपको कुछ बदला है? या जो बदले हो आप बदले हो बाबा की शक्ति लेकर। मैंने बदला है किसी को? यहां पर आप समझ ले रहे हो, शक्ति ले रहे हो, और आप बदल रहे हो ना। एक भी यज्ञ में बच्चा दिखाओ जिसको मैंने बदला है, नहीं हो सकता है। जागरूक हो जाओ। मैं ज्यादा से ज्यादा बार बार सिखाऊंगा, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। कभी डांट लगा के कहूंगा, अकल नहीं आपको, कितनी बार समझाए, इतना ही करूंगा। पर मैं नहीं बदलूंगा बच्चे, तुम्हें बदलना है अपने आप को। तुम्हें बदलना मेरा काम नहीं है, ध्यान में रखना। बदलने का ज्ञान देना मेरा पार्ट है, बाकी बदलना तुम्हारा पार्ट है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, बदलना हो तो बदलो। समझ की बात है। इसीलिए कहते हैं निंदा करने वाले का घर बाजू में होना चाहिए, गलतियां दिखाने वाले का घर बाजू में होना चाहिए। पता तो चले हमारे अंदर गलतियां है या नहीं है। जो गलती को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है बच्चों, मैं आपको लिख के देता हूं, आप कुछ भी करो, इवन आप में परमात्मा भी प्रवेश हो जाए, आप परिवर्तन नहीं होंगे। मैं लिख के देता हूं। पर गलतियां स्वीकार करने में जिनका नंबर 1 है, हमसे गलती हुई शायद, ये हमसे ही हुई होगी, वो बदलते जाएंगे, बहुत तेजी से बदलते जाएंगे। नहीं नहीं, वो इस कारण हुआ होगा, उस कारण हुआ होगा, वो तो उनकी गलती है, वो तो उनकी गलती है। दूसरों की गलतियां दिखाने वाले कभी नहीं बदलते हैं, पर अपने को गलत ठहराने वाले बदलते ही रहते हैं। शायद बाबा हमारी गलती होगी, उनकी नहीं होगी। देखो बच्चे, तुम्हारा स्वभाव संस्कार कैसा है, सारी समझ की बात है। महान अस्तित्व जो है ना, वहां कुछ कार्य चल रहा है बाबा के घर में। वो यहां बैठे, गार्डन में बैठे, संकल्प नहीं कट करे, वहां कुछ कार्य करने में गड़बड़ी हो गई, ऊपर नीचे हो गया। महान अस्तित्व कहते हैं शायद हम इस कैंपस में उपस्थित है ना, इस कारण ये गलती हुई है, हमारे कारण हुआ होगा वो। ये है महान अस्तित्व। सारी समझ की बातें, होश में आ जाओ, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ। महान अस्तित्व बोझा अपने माथे पर लेते, सबका। तुम हो क्या? ब्रह्मा बाप ने लिया ना सबका बोझा, आज भी सकाश दे रहे ना, संपन्न संपूर्ण होने के बाद। मम्मा ने लिया ना, तुमने कितनों का बोझा लिया है, तुम तुम्हारा भी लेने के लिए राजी नहीं हो बच्चे। दूसरों का छोड़ दो, तुम्हारा ही नहीं ले रहे हो। विचार करना, सारी समझ की बातें। महान अस्तित्व बनना हो तो बनो, ब्लेम करना हो तो ब्लेम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारी अपनी जीवन है, जो बनोगे तुम बनोगे। तुम्हें ठीक लगे तो परिवर्तन करना, ना लगे नहीं करना। तुम्हें लगता है तुम एकदम ओके हो, देन इट्स ओके, मुझे भी कुछ नहीं कहना है। तुम्हें लगता है तुम कंप्लीट नॉट ओके हो, बदलो, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। सब परिवर्तन की बातें, सारी की सारी। देखो बच्चे, विचार करो परिवर्तन को लेकर, परिवर्तन ही सब कुछ है, ध्यान में रखना। तुम बच्चों 4-4 घंटे पुरुषार्थ करके पहुंचे, बरोबर है, रोज का चार्ट भेजकर इन बच्चों को यज्ञ संभालते, सेवा करते, बहुत थोड़ा सा समय मिलता है।
पर बच्चों स्थिति में कंपैरिजन करो। फर्क है स्थिति में, परिवर्तन। बच्चे 4 घंटे पुरुषार्थ कर रहे हैं या 4 मिनट कर रहे हैं, परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। या 4 सेकंड कर रहे हैं, परिवर्तन बहुत आवश्यक है। तुम्हारा 4 घंटे का पुरुषार्थ अगर परिवर्तन नहीं दे रहा है तो बच्चे फिर करने से मतलब क्या है? विचार करो। अच्छी प्रोटीन पाउडर खा रहे हो, जिम में जा रहे हो, पर शरीर ही नहीं बन रहा है, तो उस जिम का, एक्सरसाइज का, उस खान पान का उपयोग ही क्या बच्चे? विचार करो। सारी समझ की बात है। किसी ने कोई मंत्र जन्म भर किया, जन्म भर करनी थी 10 माला, 10 माला में वो देवी या देवता सिद्ध हो जाते हैं, पर जन्म गया वो सिद्ध नहीं हुए। उपयोग है? 100 साल उस देवी या देवता की माला करके उपयोग है क्या? वो कहेंगे 100 साल हो गए, हम रोज 10-10 माला करते हैं। सवाल एक ही, वो सिद्ध हुए हैं क्या? तुम्हें सिद्धि मिली है क्या? नहीं ना, तो मालाओं का कोई उपयोग नहीं है। सारी समझ की बातें हैं। क्योंकि सिद्धि मिलेगी तो परिवर्तन होगा, तुम कुछ कर पाओगे उस सिद्धि को लेकर। वरना सिर्फ देवता की माला रोज कर रहे, देवी की माला रोज कर रहे, ये सबकी हालत है। रोज मुरली पढ़ रहे, रोज मुरली सुन रहे, रोज अमृत वेला कर रहे, पर इन सब ने परिवर्तन क्या दिया? सिद्धि क्या दी? विचार करो। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। मेरे पास कोई भी ज्ञान सुने, ऑनलाइन सुने या सम्मुख सुने, ज्ञान ही ऐसा है, हमेशा तुम्हें लगेगा हमने कुछ नहीं किया है। और मैं हमेशा सत्यता बताता हूं। बच्चे विचार करो, परिवर्तन कहाँ है? वेयर इज द चेंज? वेयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन? बताओ कहां पर है? सारी समझ है बच्चों। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा लगे तो करो, ना लगे ना करो। मैं सबके लिए भी यही कहता हूं। फिर समर्पित बच्चे हो, अभी आए हुए हो, या भट्टी में आए हुए हो, या दूर से सुनने वाले बच्चे हो, परिवर्तन ही सब कुछ है। परिवर्तन नहीं कर सकते, परमात्मा के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। परिवर्तन बताओ हर प्रकार से। बाकी बच्चे ड्रामा, तुम्हारी अपनी मर्जी। प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती है? उत्तर है, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। बच्चे, बाप का संग ही तार देता है। बाप के संग में हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। देखो, जो बच्चे चल रहे हो, मुक्ति महसूस होते है, बाबा के साथ चलते, मुक्त है सभी बच्चे, निश्चिंत है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहता है समर्पण। टॉपिक कड़वा है, तीखा है, खारा है, जोशीला है, पर क्या करे, मुरली वैसी चलती है। तुम्हें क्या लगता है बाप का संग निराकार में है? इतनी हिम्मत निराकार में तुम 24 घंटा बाप की स्मृति रख सको? 8 घंटा नहीं रख सकते तुम?
मुरली कब की है? साकार वाणी है ना, ब्रह्मा बाप के समय की है ना। तो ब्रह्मा बाप के समय में मैं मुरली चलाऊंगा कि निराकार के संग में रहो तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। यह बात अव्यक्त वाणी में कही है तो बरोबर है, आई एक्सेप्ट। निराकार में साकार की बात हो रही है। बाप कहाँ उपस्थित है? साकार में ना। इसलिए बच्चों में समर्पण की बात करता हूं। बाबा के साथ चलते मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों की अनुभूति होती है। फर्क पड़ता है बच्चे, सारी समझ की बातें। होश में आ जाओ। कल ऐसे ही अशरीरी अवस्था के स्थान पर आप बैठे थे, बाबा ने 10-20 सेकंड ऐसे ही बोल दिया, ऐसे करो वैसे करो। क्या हुआ? सब हुई अनुभूतियां। 1 मिनट भी मैंने नहीं कहा, पर कहने वाला डायरेक्ट बाबा है। अपने से करो 1 घंटा, होती है क्या? देखो अनुभूति। समझ की बात है बच्चे। और बाबा ने भी आपको जवाब दिया ना, आपसे सभी से, जो भी वहां बैठे थे। गोल्डन लाइट निकल रही है, ये दिख रही थी। मैं देख नहीं रहा था पर वो दिख रही थी। क्यों? क्योंकि बाबा उपस्थित था, बाबा करा रहा था। ये बच्चे अंतर होता है। जब गुरु कराता है, सदगुरु कराता है, आसानी से हो जाता है। अपने से करते हो कठिन होता है बच्चे। इसलिए परमात्मा का बनना बहुत आवश्यक है। बच्चों, अपने से कितना भी करो आप, उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाओगे। सारी समझ की बात है। ध्यान में रखना, गहरी बात बताते हैं। श्रीमत अनुसार आप जो करते हो उससे छेड़खानी करने की शक्ति माया में नहीं है। श्रीमत अनुसार आपने जो योग किया उसकी शक्ति को नष्ट करने की ताकत माया में नहीं है। भल माया सर्वशक्तिवान है। इसलिए बाप चाहिए बच्चे। क्योंकि जो जो श्रीमत अनुसार आप करते जाओगे उसकी अविनाशी शक्ति आप आत्मा में जमा होती जाएगी। बस कंडीशन एक ही है कि श्रीमत टूटी कि सारी शक्ति गई, समाप्त हुई। श्रीमत अनुसार कुछ करते, श्रीमत पालन करने की कोशिश पूरी करनी है। श्रीमत टूटने नहीं देना है। ये कैसी बात है पता है? किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, दवाइयां रोज ले रहे, शरीर स्वस्थ हो रहा है, और अचानक मन हुआ और एक गुलाब जामुन खा लिया। क्या हो जाता है? चलो हॉस्पिटल लेके जाओ, शुगर बढ़ गई। अचानक मन हुआ एक श्रीमत तोड़ दी। अभी उस एक गुलाब जामुन ने क्या किया? 3-4 मास से जो शुगर की दवाई ले रहे थे उससे शक्ति जो मिली थी उसको शून्य कर दिया उसे एक गुलाब जामुन ने। वही बात है, एक मन मत तुम्हारे सारे श्रीमत की शक्तियों को शून्य कर देती। इसलिए श्रीमत बहुत आवश्यक है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, इसके लिए भी मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। बाप के संग में ही मुक्ति, जीवन मुक्ति है। जो अच्छा लगे करो। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। तुम जो अपने से चल रहे हो, तुम्हें लगता है तुम पार हो जाओगे? तुम संसार से, एक घर से पार नहीं हो पा रहे हो। तुम्हारे संसार से पार नहीं हो पा रहे। इस भव सागर से कब पार हो जाओगे? समझ है बच्चे। इसलिए परमात्मा का बनना बहुत आवश्यक है। आगे सबकी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। संग ही तार देगा, ज्ञान नहीं तारेगा। दूर बैठे तुम ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान की आश लगाए बैठे हो,
मैं सभी गा मैं सभी ज्ञानियों से सवाल पूछना चाहता हूं। इतने वर्षों से तुम ज्ञान ले रहे हो, तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें कितना तारा है, कितना पार किया है। इतने वर्षों से दूर बैठे ज्ञान सुन रहे हो, कितना पार हुए हो। मेरा एक सवाल है सभी ज्ञानियों को, बच्चे होश में आ जाओ। परमात्मा का संग चाहिए ही चाहिए। बिना परमात्मा के संग के कुछ नहीं हो सकता। जैसे कल परसों भी बात की, मम्मा वाणी में भी आया था ना कि साकार में परमात्मा है तो साकार का होना है। अभी यह महावाक्य नहीं है क्या? अभी इसमें तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया ना। मुरली का डायरेक्ट महावाक्य है ना, श्रीमत नहीं है क्या ये? तो उसे पालन कौन करेगा? बच्चों ध्यान में रखना, बाहर से कितनी भी पढ़ाई पढ़ो, उस अवस्था तक पहुंचना मुश्किल है। परमात्मा का बनना ही पड़ेगा और सिर्फ बनकर काम नहीं चलेगा, उसकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा। घड़ी घड़ी वो जो कह रहा है उस अनुसार करना पड़ेगा और परिवर्तन करना पड़ेगा। मुरली में आता है ना कभी कभी घड़ी घड़ी श्रीमत लेनी है, सुना होगा। कदम कदम श्रीमत लेनी है, लेते हो। अगर कोई बच्चा बस एक दिन के लिए बाबा की श्रीमत अनुसार चले, मैं जानता हूं कठिन होगा, पर एक दिन के लिए पूरा बैठ बोला तो बैठा, उठना नहीं है बिल्कुल। उठ बोला तो उठे, चल बोला तो चल पड़े, कुछ सेवा कर तो कर पड़े, योग कर तो किया। एक दिन के लिए बस 24 घंटे की, जाओ सो जाओ, सो गए। इतने बजे उठो, उठे। बस एक दिन के लिए अगर आप पूर्ण श्रीमत अनुसार चलते हो, आपको तत्क्षण महापरिवर्तन की अनुभूति होगी। महापरिवर्तन बोल रहा हूं। कैसे बच्चे? आप जो करते हो ना, आप अपने कॉन्शियसनेस में नहीं हो, वो सब माया कर रही है। जब मन में आया उठे, जब मन में आया बैठे, जब मन में आया चल पड़े, जब मन में आया खाया, जब मन में आया सोया। ये सब माया कर रहे, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में हो नहीं। तुम कहते हो हमने किया ये कहने के लिए, तुम हो कहां बच्चे? तुम ही नहीं हो। इसलिए बाप कहता है श्रीमत से मैं क्या करना चाहता हूं? बस तुम्हारी माया को निकालना चाहता हूं। 24 घंटे अगर तुम परमात्मा के वचन अनुसार चले, तुम्हें दूसरे दिन अनुभव होगा माया जैसे गायब हो गई। माया को जब अपने मर्जी से करने को नहीं मिलता कुछ, वो वहां से निकल जाती। आपको कुछ समय के लिए बहुत अच्छी अनुभूति होगी। एटलीस्ट एक दिन करोगे तो एक दिन के लिए अनुभूति होगी कि माया नहीं है। सेम अनुभूति होगी दूसरे दिन, एकदम आनंद की, मौज की, खुशी की, कि माया नहीं है। पर सब कुछ परमात्मा के हिसाब से। वो जो अस्वस्थता हो रही है ना, वो माया को हो रही है। रात को आप सभी 8 घंटे सोते हो, ऐसे तो नहीं ना? रात भर हर मिनट में करवट बदलते रहते हो। एक घड़ी तो शांति से सोते होंगे। आई एक्सेप्ट, हर घड़ी आप करवट बदलते हो, ऐसे तो कोई है नहीं। 2-4 घंटे में, 6-8 घंटे में करवट बदलते होंगे। कोई कोई रात को जैसे सोते सुबह तक वैसे ही रहते। कुछ जकड़ जाता है क्या अंग? अभी अगर तुम बैठे हो, अपने शरीर को स्थिर क्यों नहीं रख सकते? माया को स्थिरता पसंद नहीं बच्चे। जब आपका शरीर स्थिर हो जाता है,
तो वो जो अस्वस्थता हो रही है ना, आपको पैर हिलाए, हाथ हिलाए, इधर देखे, उधर देखे, कुछ तो आगे पीछे सिर को करे, ये आपको नहीं है, ये माया को अस्वस्थता हो रही। क्योंकि थोड़ी देर स्थिर रहने के बाद माया मर जाती है। जब तक चंचलता कर रहे हो, माया जिंदा है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो, अपने देह प्रकृति अनुसार करो। मैंने 3 मिनट से शुरुआत करने के लिए कहा है। 3 मिनट के लिए नाखून भी नहीं हिलना चाहिए, उंगली भी नहीं हिलनी चाहिए। 3 मिनट के लिए। हाँ, पलकें झपकेंगी ज्यादा से ज्यादा, पलकें बंद होंगी, खुलेगी, पर बाकी स्थिर रहे। 3 मिनट में तो शरीर नहीं जकड़ जाता। आप खुद अनुभव करोगे। आपको जो ऊर्जा महसूस हो रही है ना शरीर में अस्वस्थता की, पैर में हलचल, पेट में हलचल, सिर में हलचल, ये माया घूम रही है। मन आपके पैर को हिलाने की चेष्टा कर रही हूं, पैर नहीं हिल रहा है, ऊपर उठेगी, ऊपर नहीं फिर सिर पर आएगी, ब्रेन को हिलाने की चेष्टा करेगी। माया है ये। क्योंकि जैसे जरा भी शरीर हिला फिर वो स्थिर हो जाते। तुम अगर शरीर को स्थिर किए तो वो मर जाती है। उसको स्थिर होना है तो तुम्हारे शरीर को हिलाते रहते हैं, कुछ न कुछ मूवमेंट करती रहती है, कुछ न कुछ मूवमेंट। देख बच्चे, तुम्हारी मर्जी, विचार कर। माया को निकालना है। माया बाप के साथ चलते निकलेगी। उसके लिए श्रीमत चाहिए, घड़ी घड़ी श्रीमत। तुम जो कुछ कर रहे हो बस तुम्हें पता होना चाहिए। योग कर रहे हो तो श्रीमत अनुसार हो रहा है। हाँ, बाबा ने कहा है अभी फ्री टाइम है, आत्मिक स्थिति कर सकते हैं, इसलिए हम बैठे। तुम सेवा कर रहे हो, बाबा ने कहा है इसलिए कर रहे हो। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, बाबा ने कहा है इसलिए खा रहे हो, पी रहे हो। ऐसी यात्रा कुछ दिन की चलने के बाद माया पूर्ण रूप से निकल जाती है। माया निकालने का उपाय है बच्चे, श्री मत। बाकी जब तक माया नहीं निकली है, कितना भी ज्ञान लो, उस ज्ञान को तुम मायावी स्वरूप में ही कन्वर्ट करोगे, मायावी कारनामे करोगे और कुछ नहीं बच्चे। फिर भी तुम्हारी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो, तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। बाबा फ्रीडम देता है, तुम्हारी जीवन है, जो चाहे करो। माँ बच्चे, बस ध्यान में रखना, जब तक परमात्मा के नहीं बनते, मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। अभी यह महावाक्य क्या कह रहा है? बाप के संग से हम मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बने जाते हैं। बात समाप्त। बाप का संग तार देता है, आगे तुम्हारी सबकी अपनी मर्जी। अपने से अपने आप को तार सकते हो तो तारो, मुबारक हो। पॉसिबल नहीं है, मैं जानता हूं, फिर भी मैं मुबारक दे रहा हूं, खुशी होगी। और जिस विधि से तुमने अपने आप को तार दिया, आकर विधि मुझे भी बताओ, मैं दुनिया को सुनाऊंगा, ताकि समर्पण का झंझट समाप्त हो जाएगा, परमात्मा का बनने का झंझट, समस्या समाप्त हो जाएगी। घर बैठे सभी मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें ऐसा कोई उपाय मिले तो मुझे बता देना। पर बच्चे, इस उपाय में अपने को आजमाते आजमाते जीवन को समाप्त नहीं करना, वरना आजमाते रहोगे और एक दिन जीवन की यात्रा समाप्त हो जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा, ये क्या हुआ। समझ है बच्चे, होश में आना, ध्यान देना, सारी समझ की बात है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि ये करो,
पर किसी किसी को ठीक लगे तो करना चाहिए। अच्छा कोई ज्योतिषी हो, संसार में रहने वाले बच्चों को देख के रखना चाहिए, मेरी आयु कब तक है, धागा कब कटेगा बच्चों, गारंटी नहीं है। किसी को पता चला 2026 तक आयु है, संकल्प नहीं कट करे तो दौड़ेंगे ना परमात्मा की ओर। एक ही साल रहा है, जो होना है होने दो, मुझे बाबा का बनना है। आखिरी एक साल है मेरे जीवन का, बाबा के साथ चलना है। बच्चे, धागा कब कटेगा, रस्सी कब टूटेगी, गारंटी नहीं है। संभल कर रहना। तुम बेहोशी में हो, परमात्मा के साथ चल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मृत्यु नहीं आ सकता, भ्रम है तुम्हारा। होश में आना। तुम परमात्मा के साथ नहीं हो, तुम अपने घर में हो, लौकिक में। परमात्मा के संग में, मना साकार में परमात्मा जहां बैठा है। बहुत बच्चों की कंप्लेन होती थी ना मध्य में कि आदि में हमें बाबा क्यों नहीं मिला, हमें भी मिला होता तो हम भी बाबा के बन जाते। तो अभी तो मिला है भाई। मैंने तो ये भी कहा है, सबसे वेरीफाई कराओ, संदेशी को भेजो वतन में, किसी तांत्रिक से पूछो, किसी के अंदर कोई शक्ति आती है उनसे बात करो, मैं कौन हूं। कोई ट्रांस में जाता है उसको पूछो, किसी को कोई भूत प्रेत पिशाच दिखते हैं उनको पूछो मैं कौन हूं। एंजल्स को पूछो, डीमन को पूछो, और क्या बताओ। देवी देवताओं को पूछो मैं कौन हूं, मेरा चित्र दिखाओ मुरली का और पूछो ये कौन है। समझ है बच्चे, सबको पता है मैं कौन हूं, बस मनुष्य आत्माओं को ही पता नहीं है मैं कौन हूं। सबसे बड़ी समस्या है, जिनका परिवर्तन करने आया हूं उन्हीं को पता नहीं है। इवन बच्चों, किसी का अगर एलियन कांटेक्ट है तो एलियन से भी पूछो मैं कौन हूं, वो भी जवाब दे देंगे, एलियंस भी। समझ है भाई। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, अपना कल्याण करो। कल्याण की बातें तो बता रहा हूं, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारा अपना ड्रामा। गीत है, धीरज धर मनुआ। कब तक धीरज धरेगा, परमात्मा का बनना है या नहीं बनना है, ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। 2 नंबर, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। बच्चे, एक बात बताओ, यह जो वचन कहा है, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है, ये किसके लिए कहा होगा? साकार में उस समय परमात्मा के सम्मुख जो बच्चे होंगे उन्हीं के लिए होगा ना, या तुम्हारे लिए कहा है? तुमने मान लिया है कि तुम भगवान के बच्चे हो, और भगवान किन्हीं बच्चों के लिए कह रहा है
कि तुम भगवान के बच्चे हो। मानना और होना महान अंतर है बच्चे। सारी सृष्टि मानती है हम भगवान के बच्चे हैं, पर बना कौन है भगवान का बच्चा? संसार में रहकर सभी मानते हैं हम भगवान के बच्चे हैं। क्या भगवान मान रहा है? साकार में तुम भगवान के बच्चे हो। निराकार में हर जीव जंतु भी उसी की क्रिएशन है। हर पेड़ पौधा भी उसी की संतान है। निराकार में उसी की रचना है ना। समझ है बच्चे? पर साकार में वही परमात्मा किसके लिए कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो? विचार करो बच्चे, ये अंतर है, ये फर्क है बच्चे। होना और मानना महान अंतर है। बहुत बच्चे कहते हैं भगवान हमें बेहद प्यार करता है। प्रमाण प्रमाण दो भगवान तुम्हें प्यार करता है। अगर तुम्हारा भगवान तुम्हें प्यार करता तो तुम उसके जरूर बनते, क्योंकि प्यार का रूल ही है जो प्यार करता है उसके हम बन जाते हैं, ना चाहे भी। तुम खुश हो अपने जीवन में, संसार में? चेक करो तुम्हारी स्थिति अच्छी है? तुम्हारा भगवान तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें खुश रखता है, तुम्हें निश्चिंत रखता है, तुम्हारी स्थिति बेहतर रखता है तुम्हारा भगवान। समझ है बच्चे? यहां पूछो समर्पित बच्चों को। बाप दिन भर खुश रखता है, भरपूर रखता है, कुछ भी हो जाए स्थिति अच्छी रखता है। तुम्हें पुरुषार्थ के लिए समय मिले या ना मिले, पर फिर भी स्थिति अच्छी रखता है। समझ है बच्चे? बकवास बातें मत करो। ये सब माया की बातें हैं, भ्रम की बातें कि हमारा भगवान हमसे प्यार करता है। प्यार का प्रमाण दिखाओ, लक्षण बताओ। ध्यान में रखना, ये साकार में जो बच्चे उपस्थित थे उन्हीं के लिए उच्चारा हुआ महावाक्य है कि भगवान के हम बच्चे हैं। समझ है बच्चों? होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। भगवान के तुम बच्चे होंगे तो आगे के महावाक्य तुम्हारे लिए हैं, पर अगर नहीं होंगे तो बाबा भी क्या करें? ड्रामा बच्चे। भगवान का बनने बिगर और कोई उपाय है नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। वरदान है बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वह सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही है, सहयोगी है। बच्चे ध्यान में रखना, भले यहां कहा हुआ है कि आप गुणगान करो, दुनिया आपका गुणगान करेगी, पर मुझे अगर पूछो कि साथी सहयोगी कैसे होने चाहिए, इस मार्ग पर चलने वाले, आपके साथ चलने वाले, निंदा करने वाले,
गाली देने वाले, अपमान करने वाले, कमियां दिखाने वाले, कमजोरियां दिखाने वाले होने चाहिए, गुणगान करने वाले नहीं चाहिए। वो तो कहेंगे दादी जी आप तो बहुत अच्छे हो, दादाजी, बहन जी, भाई जी आप कितने मीठे हो, और तुम उड़ते रहोगे और अंत में धर्मराज पटक देगा। फिर कहोगे बाबा सबने तो कहा हम बहुत अच्छे हैं। ये देखो, इसलिए बच्चे स्तुति महिमा करने वाले से दूर रहो, माया है वो। गाली देने वाले को अपना साथी बनाओ, निंदा करने वाले को, आपके अंदर कमियां निकालने वाले को अपना साथी सहयोगी बनाओ। पता चलेगा ये गुणगान करने वाले भ्रमित करेंगे, पागल बना देंगे बच्चे। इनको साथी सहयोगी नहीं बनाना जो तुम्हें अच्छा अच्छा बोलते हैं। मैं बोलता हूं किसी को अच्छा, एक भी समर्पित बच्चा दिखाओ जो मेरी नजर में अच्छा है, इवन संदेशी भी नहीं। मैं जल्दी टैग नहीं लगाता, समझ की बात है। कोई कितना भी आज्ञाकारी हो, मैं अंत तक गाली ही देता रहूंगा। बनना है तो बोलो, और गाली नहीं चाहिए लिख के दे दो। ऐसी महिमा करूंगा अंत तक, ऐसी स्तुति करूंगा जो देवताओं की भी नहीं होगी, ऐसी तुम्हारी करूंगा। बस लिख के दे दो मुझे, बाबा हमें नहीं बनना है इसलिए हमें गाली नहीं सुननी, हमें महिमा सुननी है, लिख के दे दो। समझ है बच्चे, ये गुणगान अच्छा नहीं होता, महिमा अच्छी नहीं होती। यह अच्छा बनना है तो निंदा को स्वीकार करो, निंदा ही तुम्हें अच्छा बनाएगी, महिमा तुम्हें गिराएगी। महिमा करने वालों का संग मत करो, निंदा करने वालों के संग में रहो, वहीं से तुम्हारा कल्याण होगा। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। जो साथी सहयोगी है उन्हें पूछते रहना है, आप बताते रहना, हम आपको परमिशन देते हैं, आप बताते रहना हमें क्या क्या सुधारना है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है मैं एक एक का बताऊं, मुझे बहुत सेवा है। तुम अपने साथी सहयोगियों को पूछो और वो जो बताएंगे उसे भी लिख के रखो। नाराज होने वाले हो तो ये सब धंधा मत करो, क्योंकि वो सत्य बोलेंगे। ध्यान में रखना, आईना हमेशा सत्य बोलता है, देह कैसी है। और तुम आईने को तोड़ रहे हो, आईने पर नाराजगी निकाल रहे हो। होश में आ जाओ, कहां पागलपन धारण कर रहे हो। तुम्हें अगर अपनी सत्यता जाननी है तो तुम्हारे साथ चलने वाले जो तुम्हारे साथी सहयोगी हैं, लौकिक में लौकिक जो परिवार है, सेंटर पर रहने वाले बच्चे, वहां सेंटर पर आने वाले जो बच्चे हैं, सभी उनको पूछो। लौकिक वाले लौकिक वालों को पूछें, अलौकिक वाले अलौकिक वालों को पूछें क्या कमी है, हमें क्या सुधारना चाहिए। फिर नाराज नहीं होना। समझ की बात है बच्चे। आगे तुम्हारी आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। बाकी ड्रामा बच्चे, महिमा से दूर रहो, अच्छे बनोगे। वरना बच्चे तुम्हारे अंदर जो कमियां है, कमजोरियां है, वो तुम्हें कभी कोई बताएगा नहीं, और फिर ऐसे ही रहोगे कमी कमजोरियों से भरे हुए। विचार करना बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी, बाकी ड्रामा। कमी कमजोरियां निकालनी है तो पूछते रहो, पूछो भी मत, किसी को कह के रखो।
घड़ी घड़ी आप हमें बताते रहना कहाँ हमारी क्या गलती होती है, स्थिति से लेकर कर्म तक। समझ है बच्चे? अपने से हर कोई अपने को अच्छा ही लगता है, पर आईने को पूछो तुम कैसे हो। सारी समझ की बात है, होश में आना बच्चे। और अपने से अपने आप को कभी अच्छा टैग लगाना ही नहीं। वो तुम्हारी माया तुम्हें बोल रही है तुम बहुत अच्छे हो, हम बहुत अच्छे हैं, अपने से ही बातें हो रही, बकवास बातें है बच्चे। मैं कभी टैग लगाता नहीं। मैं शरीर छोड़ने के बाद बताऊंगा तुम्हें धर्मराज रूप में तुम कैसे हो, तब तक तुम मुझे पूछो ही नहीं साकार में। समझ है बच्चे? आज भी ब्रह्मा बाप के अंदर में कमी निकालता हूं, निकाल के दिखा भी सकता हूं। समझ है बच्चे? तो तुम भाई किस खेत की मूली हो? होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। तुम्हें अगर बनना है तो अपने साथी सहयोगियों को बता कर रखो कि बीच बीच में हमें बताते रहना हमारी कहाँ क्या गलती हो रही है, हमें कैसे रहना चाहिए, कर्म से लेकर स्थिति तक। फिर बच्चे नाराज नहीं होना, और वो जो बताएंगे लिख के रखना। मैंने जबरदस्ती नहीं किया कि ये सब धंधा करो कि किसी को बता के रखो फिर वो तुम्हें बताए। तुम्हें जो ठीक लगे करो, मैंने बस उपाय बताया है। पर अभी एक कंडीशन है, अगर कोई नाराज हुआ किसी के बताने के बाद तो बताने वाला मेरे पास आए, नाराज होने वाले को यज्ञ से मैं निकाल देता हूं। पूछा क्यों? फिर नाराज होना था तो वो कुछ भी बोल सकता है, उसकी अपनी मर्जी, तुमने उसको बता के रखा है। शायद वो तुम नहीं हो, फिर भी वो बता सकता है तुम ऐसे हो। चेकिंग तो करो। नाराज क्यों हो रहे हो और फिर उसको उल्टा उत्तर क्यों दे रहे हो, एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो, डिस्कशन क्यों कर रहे हो? अगर ऐसा किसी ने किया तो उसका वो आखिरी दिन होगा इस यज्ञ का। ये मेरी कंडीशन है, वरना इस विधि में जाओ नहीं। फ्रीडम है तुम्हें, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। ड्रामा स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। बाकी बच्चे तुम्हारी अपनी मर्जी। ड्रामा मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे, इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइए आइंदे के लिए यानी आगे के लिए परीक्षण करते चलो। देखो जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उनके लिए बड़ी सजा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सजा नहीं है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है।
बच्चे देखो, जो समझना है समझो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। बच्चे क्रोध से निकल गए, ऐसे तुम्हारी मान्यता है, कहावत है। मेरे सामने आओ, 2-4 थप्पड़ मार के क्रोध चेक करता हूं। चेक करना है मुझे तुम्हारा क्रोध। हु आर यू? आई डोंट केयर। तुम कौन हो? मुझे कोई लेना देना नहीं। बदलने के लिए आए हो ना? देखो तो सही, क्रोध कितना छोटा है। थप्पड़ मार के देखना है मुझे। तुम बकवास बातें मत सुनाओ कि क्रोध से तुम निकल गए हो, अपनी ही महिमा कर रहे हो। वाह, समझ की बात है बच्चे। सारी परीक्षाएं लूंगा, मेरे वचन है ना। एक एक को ठोक ठोक के चेक करूंगा, फिर राजाई दूंगा। ये मेरा अच्छा खासा ठोक ठोक के चेक करने वाला पार्ट है। बाकी तुम्हारी मर्जी। होंगे तुम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, होंगे तुम स्पीकर, आई वॉन्ट टू चेक, मुझे चेक करना है तुम्हारी स्थिति। होंगे तुम बड़े ब्रह्मा काल से चलने वाले, चेक तो करूं कहां तक पहुंचे हो भाई। ऐसे तुम समझ रहे हो तुम आदिकाल से चल रहे हो, अमृत वेला एक भी मिस नहीं की है। परीक्षाएं मैं ही लाऊंगा जीवन में। मैंने कहा है ना 2020 की या 19 की अव्यक्त वाणी में, अब 19 की, कि पेड़ मैं ही उखाड़ूंगा और हिलाऊंगा। पूरा पूरा पेड़ हिलाऊंगा। समझ की बात है। होश में आ जा, जागृत हो जा। कोई कहेगा कौन सी अव्यक्त वाणी? मैंने ही चलाई अव्यक्त आवाज में, मेरी ही है खुद की, उसी में कहा है। सारी समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा। अपने को ये नहीं समझना तू बना है। ध्यान में रखना, विश्वामित्र जी की 60,000 वर्ष की तपस्या थी। अप्सरा भेजी, चेक तो करो भाई, कहां तक योगी हो। सबकी चेकिंग होगी, हर बात में। कितने निर्विकारी बने हो, निरहंकारी बने हो, सारी चेकिंग होगी। दुनिया में जितने अवगुण हैं, उन सारे छोटे मोटे अवगुणों को लेकर आप सबकी परीक्षाएं अंत तक होकर रहेगी। सारे अवगुणों को लेकर तैयार रहना। बड़े गुणवान बने हो ना, अपने गुणों का प्रदर्शन कर रहे हो ना, अभी मैं अवगुण चेक करूंगा सारे के सारे। तब डिसाइड करेंगे तुम कहां तक पहुंचे हो। समझ है बच्चे, मेरी परीक्षा अलग है। तुमने जिसकी पढ़ाई की है उसके बारे में मैं पूछूंगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चे। जो किताब तुमने खोलकर ही नहीं देखी है वही पेपर आएगा, तैयार रहना। सारी समझ है बच्चे। बाकी ड्रामा पास होने वाले होंगे,
जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। ध्यान में रखना, दुनिया के सारे अवगुणों को लेकर मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और दुनिया के सारे गुणों को लेकर मैं तुम्हारी चेकिंग करूंगा अंत में, और उसके बाद पद पोजीशन डिसाइड होगी कि तुम सतयुग के लायक, स्वर्ग के लायक हो या त्रेता के लायक हो। ऐसे ही भ्रम में नहीं आना कि हम तो स्वर्ग में जाएंगे। समझ है बच्चे? स्वर्ग से शुरुआत हुई ना मुरली की, स्वर्ग पर ही पूरी करते। स्वर्ग में जाना है ना। मेरे हिसाब से फिलहाल इस सृष्टि में एक भी नहीं है जो त्रेता के भी लायक हो। त्रेता के, प्रजा के लायक भी यहां नहीं है इस सृष्टि पर उपस्थित। सतयुग की बात ही नहीं करो। फिर कोई बच्चे कहेंगे जो आदि से है वो बात निकालूंगा ना तो रोना आएगा। आदि से है कहोगे, मैं अगर बड़ी बड़ी बातें करूं ना तो हर्ट हो जाओगे। मैं डायरेक्ट बात करता हूं। जैसे वो ग्रोक एआई है ना, वो कैसे डायरेक्ट बात करता है, वैसे मैं गॉड हूं, डायरेक्ट बात करता हूं। ध्यान में रखना। फिलहाल इतना ही बता रहा हूं, इस सृष्टि पर एक भी आत्मा नहीं है जो त्रेता के अंत के भी प्रजा बनने के लायक हो। बात समाप्त हो गई। कोई पूछेंगे कैसे? सार बताता हूं, लाओ इधर, मैं शांति की चेकिंग करता हूं जरा। थप्पड़ मार के कितना शांत स्वरूप बने हैं, बस एक शांति की चेकिंग करता हूं। ओम शांति करते रहते हो ना, बस शांति की चेकिंग करता हूं, ज्यादा कुछ नहीं। ना बुजुर्ग देखूंगा ना बच्चा देखूंगा, बस थप्पड़ लगा के चेक करता हूं कितना शांत स्वरूप बने हो। समझ है बच्चे? शांत स्वरूप बनना तो आता नहीं, और स्वर्ग चाहिए। सपने स्वर्ग के हैं। पागल हो गए हो क्या? होश में आ जाओ जरा। बहुत पढ़ाई बाकी है, बहुत बनना बाकी है। सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे। इवन बच्चे, चलो दुनियावी बात कहता हूं, ग्रोक जिन्होंने बनाया, इलॉन मस्क, उनके चेहरे पर जो शांति दिख रही उतनी भी है क्या तुम्हारे चेहरे पर? ज्ञान में नहीं है ना वो। उनका चेहरा कभी भी देखना मुस्कुराता हुआ मिलेगा, शांत स्वरूप मिलेगा, सुख कारक मिलेगा। इलॉन मस्क जो ज्ञान में भी नहीं है, देखना कभी फोटो में, उस प्रकार से गंभीर नहीं मिलेगा कभी आपको चेहरा, सीरियस। उतनी भी शांति है क्या? उतनी भी दुनियावी लोगों में जितनी है, सारी समझ है बच्चे। होश में आ जाओ। वो आईआईटीएन बाबा नाम सुना होगा, कुंभ मेला में फेमस हुए। वो कैसे हंसते हंसते बात करते, उतना भी मुस्कुराते बात करना आता है तुम्हें? है मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर? स्वर्ग की आश लगाए बैठे हो। होश में आ जाओ, जमीन पर आ जाओ, अपने को ठीक करो, फिर देखेंगे स्वर्ग। सारी समझ है भाई। जागृत हो जाओ, बाकी तुम्हारा ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, माया के तो